बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर 12th क्लास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फंडामेंटल कंसेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, चैप्टर 7। आज का टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। देखें, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम मेन जो है दो तरह से क्लासिफाई करते हैं। एक ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन कार्बन जो है मिलकर एक चेन की शक्ल बना रहा है, जिसे आप ओपन चेन का नाम दे देते हैं, या ए साइक्लिक भी आप उसे कह सकते हैं। और इसी तरह हम ये कहेंगे कि ये क्लासिफिकेशन किस बुनियाद पर हम कर रहे हैं। बुनियादी तौर पर दो तरीके हैं ना ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्लासिफाई करने के, जो आपके सिलेबस का हिस्सा है। एक है स्ट्रक्चर या कार्बन एटम की अरेंजमेंट की बुनियाद पर, दूसरा है फंक्शनल ग्रुप्स की बुनियाद पर, वो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो जो कार्बन एटम्स की अरेंजमेंट की बुनियाद पर है, उसमें जैसे मैंने अभी कहा कि आप इसे दो क्लासेस दे रहे हैं, एक ओपन चेन कंपाउंड्स और एक हो गया क्लोज चेन कंपाउंड्स। ओपन चेन को हम ए साइक्लिक और जो क्लोज चेन है उसे आप साइक्लिक का नाम दे सकते हैं। देखें कि ये एक चार्ट की सूरत में क्लासिफिकेशन दे दी गई है, बुक में ये दिया हुआ है। जो ओपन चेन है, फिर हम उसे दो क्लासेस में स्ट्रेट चेन और ब्रांच्ड में, साइक्लिक को भी दो में होमो और हेट्रोसाइक्लिक दोनों, फिर एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक में आप उसे कन्वर्ट करते हैं। एक चार्ट की फॉर्म आ गई। अब एसाइक्लिक या ओपन चेन क्या है कि कार्बन एटम्स आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ एन ओपन चेन। दिस चेन में आइदर बी ए स्ट्रेट चेन और ए ब्रांच चेन, यानी इसके फिर आगे दो एग्जाम आ गए। These were initially known as aliphatic compound because the compound of this class were derived from either animal or vegetable fats. ये एग्जांपल आप देखें ओपन चेन के लिए कि कार्बन कार्बन चेन की जो लेंथ है, यानी ये लॉन्ग चेन की सूरत में एक दूसरे के साथ अटैच हैं, ये ओपन चेन आ गए। और इसी तरह से ओपन चेन की दो टाइप्स आ गई, जैसे मैंने कहा एक कंटिन्यूस या स्ट्रेट चेन और दूसरे इसमें आ गए ब्रांच्ड कंपाउंड्स। स्ट्रेट चेन में जैसे ये 3 कार्बन की है प्रोपेन, डबल बॉन्ड वाली प्रोपीन, इसे आप 4 कार्बन में बना दें, 5 में बना दें, ये स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स बन जाएंगे। जो ब्रांच्ड हैं उसमें कार्बन स्केलेटन के साथ कोई एक ब्रांच अटैच हो, जैसे ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ एक मिथाइल ग्रुप भी इसके साथ अटैच है। या आप क्या करें कि 4 कार्बन एटम लॉन्ग चेन में बना दें, 5 बना दें, 6 बना दें, उसके साथ नीचे एक कार्बन लगा दें, तो ये ब्रांच्ड कंपाउंड बन जाएंगे। आपके सामने आ गया पूरा एक व्यू इसका कि स्ट्रेट चेन में कार्बन कार्बन जो है ये लॉन्ग चेन की सूरत में होगा, ब्रांच में क्या हो जाएगा, कोई एक ब्रांच उसके साथ मौजूद होगी, तो इन्हें हम एलिफेटिक कंपाउंड्स भी कह देते हैं, यानी ओपन चेन कंपाउंड्स या ए साइक्लिक कंपाउंड या
नॉन साइक्लिक कंपाउंड्स या एलिफेटिक कंपाउंड्स। इसी तरह जो साइक्लिक और क्लोज चेन कंपाउंड्स हैं, they are marked by the presence of one or more close chains or rings of atoms in their structure। कार्बन कार्बन आपस में बॉन्ड बनाकर रिंग्स बना दें, साइकिल बना दें, तो उसे आप साइक्लिक या क्लोज चेन कह देंगे। Depending on whether there is a presence of any other atom apart from carbon in the constitution of the ring, they are further classified as। यानी इसका मतलब ये हुआ कि रिंग में क्या सारे एक जैसे एटम कार्बन के हैं, या कोई कहीं ऐसा तो नहीं है कि अदर देन कार्बन उसे हेट्रो एटम कहेंगे, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, हेलोजेंस में से कोई एटम उसमें अटैच हो जाए। हेलोजन रिंग का हिस्सा तो नहीं बनेगा, साइड चेन में आ जाएगा। तो इसे आप कहेंगे कि इस बुनियाद पर फिर हम इन्हें दो क्लासेस में डिवाइड कर रहे हैं। देखें, एक होमोसाइक्लिक और एक हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक को हम कार्बोसाइक्लिक भी कह देते हैं। इसका शॉर्ट क्वेश्चन जब आता है ज्यादा यही पूछते हैं कि व्हाट आर कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स। कार्बोक्सिलिक ग्रुप आगे आएगा तो उससे मिलता जुलता यहाँ बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। सो इट इज कार्बोसाइक्लिक। अब इसकी डेफिनेशन क्या हुई? दूसरा आ गया हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। देखें, होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या है कि ऐसे कंपाउंड्स जिनके रिंग में सिर्फ और सिर्फ कार्बन के एटम मौजूद हैं। नो अदर एटम इज प्रेजेंट इन द रिंग और skeleton other than carbon। These can be further divided into two subclasses, alicyclic and aromatic। अब हम देखते हैं, यानी इसकी होमोसाइक्लिक की एग्जांपल भी आ जाएगी, उसकी दो टाइप्स भी साथ से स्ट्रक्चर जो इसका आप देख लेंगे। जो एलिसाइक्लिक कंपाउंड हैं कि उनकी प्रॉपर्टीज की बुनियाद पर साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, तो ये जो है इसमें आप कहेंगे ये कौन से आ गए? एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स आ गए। अच्छा, इसी की देख रहे हैं आप इनको कंपाउंड्स को। दूसरी जो इसके साथ टाइप है दे आर एरोमेटिक कंपाउंड। अब ये भी कार्बोसाइक्लिक हैं, होमोसाइक्लिक। कंटेन एट लीस्ट वन बेंजीन रिंग। अब बेंजीन रिंग क्या चीज है? दैट इज 6 कार्बन एटम homocyclic compound with 3 alternate double and single bonds। ये सिंगल रिंग्स नहीं है, सिंगल बॉन्ड्स इसमें आप कहेंगे। These bonds are usually shown in the form of circle, या आमतौर पर इसे हम शो कर देते हैं। तो ये नीचे इसके स्ट्रक्चर्स आप देख लें एरोमेटिक कंपाउंड्स के, तो इन्हें अनसैचुरेटेड भी आप कह सकते हैं। एरोमेटिक इसलिए कि फ्रेग्रेंट स्मेल इनसे हासिल होती है, प्लीजेंट स्मेल। बेंजीनाइड और नॉन बेंजीनाइड एरोमेटिक भी आप इन्हें कह सकते हैं। बस ये जिसमें बेंजीन रिंग हो एक या उससे ज़्यादा तो बेंजीनाइड, और इसी तरह जो नॉन बेंजीनाइड हैं जो उसके आप कहेंगे डेरिवेटिव्स हैं, तो जैसे टॉलुइन है, फिनोल है, बेंजल्डिहाइड है, नाइट्रो बेंजीन है, तो इन्हें आप नाम देंगे कि दे आर एग्जाम्पल्स ऑफ द बेंजीनॉइड्स। ये सारे एरोमेटिक कंपाउंड्स के एग्जाम्पल आपके सामने हैं। अच्छा, अगर इनमें ये हो कि एक डबल बॉन्ड हो तो उसे आप फिर नाम देंगे ये नॉन बेंजीनॉइड है। हेट्रोसाइक्लिक में रिंग कंटेन एटलीस्ट वन
एटम अदर देन कार्बन, तो ये हेट्रोसाइक्लिक बन गए। आमतौर पर रिंग में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर ये मौजूद होते हैं हेट्रो एटम के तौर पर। जैसे देखें रिंग में नाइट्रोजन आ गया, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, सो दे आर pyridine, फ्यूरॉन, पायरोल, थायोफीन, ये सारे क्या बन जाएंगे, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स आप इसे नाम देंगे। ये इस तरह से देखें कि ओवरऑल अगर आप इसे समराइज करें तो इसमें हमने ये स्टडी किया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एटम की या कार्बन एटम के स्केलेटन की बुनियाद पर, उसकी तरतीब की बुनियाद पर आप उसे जो क्लासिफाई कर रहे हैं, एक ओपन चेन हो गए, एक हो गए क्लोज चेन। अच्छा, फिर इसे तीन मेन कैटेगरीज में आप इसे डिफाइन कर रहे हैं। एक आप एलिफेटिक कह दें, एक को आप एरोमेटिक कह दें, और एक ऐसे हैं जिन्हें आप कह दें कि ये एलिसाइक्लिक हैं, नॉन एरोमेटिक जिसे आप कह सकते हैं। ये क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, on the basis of arrangement of atoms or carbon skeleton. Thank you very much.